ये वहां ये ना, बगदाद वॉज हिट, बगदाद वॉज हिट, बट बाय हुम? इसराइलियों ने पीएमएफ को ठोका बगदाद में। वो पीएमएफ के जितने जिहादी उनकी कल खूब उनका वाट लगी है। पीएमएफ वॉज ठीक। इंडिया का जो एक ईरान का एक ईरान का व्हाट इज दैट कॉल्ड, यू, एक सुप्रीम काउंसिल है, उस सुप्रीम काउंसिल ने वो एजेंडा दिया था सो कॉल्ड, पर उस पर मुश्तबा का निशान नाम कुछ भी नहीं है। लवान रिफाइनरी बहुत बड़ा पजल बन रही है। हु अल्टीमेटली सेट लवान ऑन फायर? लवान में आग किसने लगाई? अमेरिका कहता है मैंने नहीं लगाई, इजराइल कह रहा है मैंने नहीं लगाई। क्या जिनजिनात आए थे? रूहानी ताकत वालों से तो नहीं आए थे, रूहानी ताकत से आग तो नहीं लग गई। जिनजिनात, हाँ, ये जिनजिनात भेजोगे जिससे आग लग गई। जैसे मुश्तबा हैज वॉर्न ट्रम्प। वैसे जिनजिनात भेजोगे जिससे आग लग गई होगी। और आगे चलते हैं, यहां लवान अगर यूएई वालों ने किया, अगर यूएई वालों ने किया, हिप हिप हो रहे, हिप हिप हो रहे, हिप हिप हो रहे। आई सैल्यूट मिस्टर एमबीएस, ग्रेट सर। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, यू हैव टू स्क्रैम्बल योर जेट्स if you want to keep these jihadis under control. Scramble your jets and teach them a lesson and hit them hard. क्योंकि आप डिफेंस करके लड़ाई, और इनके अलतकिया में मत पड़िए, बोलेंगे आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे भाई हो, नहीं किसी के दोस्त हैं या न किसी के भाई है। ये कोई कहानी इनकी नहीं है। दैट इज व्हाट दे आर। इजराइल कट्स ने कहा अभी तो कहानी शुरू हुई है, और इजराइल कभी भी अपने नॉर्दर्न फ्लैंक को रिस्क नहीं करेगा। सीज फायर या नो सीज फायर, इजराइल इज नॉट गोइंग टू रिस्क इट्स नॉर्दर्न फ्लैंक। ये भी बिल्कुल क्लियर इजराइल कट्स ने कह दिया, भाई हम अपने नॉर्दर्न फ्लैंक को हिट विल नॉट गोइंग टू डू इट। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, इस्फहान, यज़्द, क्या नाम है, करमनशाह, बंदराबास, सब बड़ी सिटीज पे पाउंडिंग हुई है, सब बड़ी सिटीज पे पाउंडिंग हुई है। तो कल रात को पाउंडिंग हुई है। और जो सबसे बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना था, देखिए मिसाइल बनाने के लिए और ड्रोन बनाने के एल्युमिनियम की भी जरूरत होती है, और ऐसा माना जाता है शायद ड्रोन्स में एल्युमिनियम यूज होता है। ये जो ड्रोन्स बनाने के लिए जो सबसे बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना था, उसको इजराइल और अमेरिकन ने ज्वाइंट स्ट्राइक में आफ्टर सीज फायर जाके डिसमेंटल कर दिया, दे बर्न्ड इट आउट। वो कहानी भी वहां की खत्म हो गई। और अगर आप देखें, इंडिया, इजराइल और यूएई, इनकी आपस में बड़ी अच्छी बनती है। हमारी यूएई से अच्छी बनती है, हमारे इंडिया इजराइल से अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और यूरेनियम को लेकर नेतन्याहू ने जो क्लियरिटी बोली थी, अगर भाई जरूरत पड़ेगी इजराइल कैन गो, इजराइल कैन पुल दैट यूरेनियम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया, यूएई और इजराइल की क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेके, भाई ये बिल्कुल खाली रहना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटली ओपन। और वही टैरिफ वेरिफ ये सब लबड़ा झगड़ा नहीं चलेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। और जनरल रूट की बेचारे की खूब खिंचाई हुई, जो मैंने आपको बोला, नेटो को अल्टीमेटम दिया, भाई फॉल इन लाइन। दूसरी बात जो है, और ये अग्राची ने भी अब बोला कि अगर कल को सीज फायर टूटेगा तो उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। और यहाँ अग्राची साहब क्या कह रहे कि नेतन्याहू को जेल में डालो। अगर नेतन्याहू को जेल में नहीं डालोगे तो तब तक बात नहीं बनेगी। और याद रखिए मेरे भाई बहनों, आपने ख्वाजा आसिफ जो जहादी है पाकिस्तान का, इसका स्टेटमेंट सुना था ना। हमें समझना चाहिए हमारे दुनिया में दो दुश्मन है, एक इजराइल और एक भारत। मतलब एक हिंदू और एक यहूदी, हमारे दुनिया में दो दुश्मन है। लेट्स नॉट किड अवरसेल्व्स, दिस इज ख्वाजा आसिफ टॉकिंग। और बाकी कैंप ट्रंप ने बोला कि क्यूबा का कार्यक्रम जारी है, क्यूबा पे हमारी नजर है, सो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। और अब ये मानना है, अच्छा बाय द वे, मिसाइल्स की बात हो रही थी, एक हमारे धुरंधर कह रहे थे कि 1 मिलियन मिसाइल्स हैं इनके पास। आज एक मैं लाइव पे था तो एक हमारे भाई ने प्रश्न पूछा, सुमित जी एक हिंदी चैनल XYZ कह रही कि 17,000 मिसाइल है। मैंने कहा साहब 99% डिस्काउंट तो मिल गया आपको। 1 मिलियन 10 लाख होता, 17,000 तो 99% डिस्काउंट तो आपको मिल ही गया ना, और आपको क्या चाहिए। और ये जो ख्वाजा आसिफ जो कह रहा कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को मार रहे हैं, गाजा के बाद अब इन्होंने लेबनान में गाजा बनाया, गाजा में जितना मलबा पड़ा उसे उठाने के लिए 20 साल 10 साल लगेंगे, और गाजा को वापस लाने में 40 साल से ज्यादा लगेंगे, जीडीपी को लाने में शायद 10 दशक लग जाए। और याद कीजिए, इजराइल ने कल ऑलरेडी बोला कि गाजा में भी सीज फायर की एंड डेट आ रही है सर, जरा वहां भी हम व्यस्त होने वाले हैं। और पाकिस्तानियों ने क्या बेहतरीन मौका दिया, इजराइल पे कोई मिसाइल आ नहीं सकती ईरान से,
इसराइल को ईरान में जाके ठुकाई करनी नहीं, होती मिसाइल चला नहीं रहे वो। और जो अल होती है, वो मलिक अल होती जो उनका लीडर है, वो कह रहा भाई इस्लामिक रिपब्लिक की जीत होगी, इसलिए मैं भी ठंड पाके बैठ गया, मेरे को कुछ नहीं करना। ही इज वेरी हैप्पी कि इसराइल ने सीज फायर कर दिया, हमें भी कुछ नहीं करना। पिछले लास्ट टाइम मेरी 80% मेरी मिलिट्री लीडरशिप, मेरी लीडर को इसराइलियों ने एलिमिनेट कर दिया था, वो भी चुपचाप बैठा। अब इन्हें जेनोसाइड याद आ रहा, जी हमने जेनोसाइड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और आपको एक बात बता दें, और हिजबुल्लाह को अगर लेबनान ने अपने यहां से उठा के नहीं फेंका, इसराइल मानेगा नहीं। इन्होंने इसराइल को लेके, इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को लेके इसराइल कट से पहले कहा था हिजबुल्लाह कैन नॉट बी डिसआर्म्ड। तो क्या मतलब, आपने पूछा था सुमित भाई इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, अगर डिसआर्म नहीं होगा, खत्म तो करना ही है, तो कैसे करे? यह मैंने आपको क्यूबा वाला भी अपडेट दे दिया। और उसके बाद आई थिंक इनके मिसाइल जो करीब करीब बचे, 1000 मिसाइल से ज्यादा इनके पास बचे हैं, जो अभी ईरान के पास बचे हैं, जो मैं आपको बोला था 2,500 या 3,500 मिसाइल है। याद कीजिए, इसराइल ने एक बार बोला था अगर इनके पास 8,000 बैलिस्टिक मिसाइल आ गए, फिर इनका डेटरेंस एक सिग्निफिकेंट हो जाएगा, उसको काटना मुश्किल है। सो अगर इनको रोकना है, इनको टोकना है, वी हैव टू डू इट नाउ। पाकिस्तान ने दिन भर हाई आर कर दिया। आर समझते ना आप क्या होता है? पहला आर नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स वाला नहीं, पहला आर आप समझिए, दूसरा रोना होता है। ये पाकिस्तान दिन भर आर कर रहा था, हाय हाय इजरायलियों ने तो ये कर दिया, यहूदियों ने ये कर दिया, जब इजराइल से डील करने जा रहे थे। धुरंधर पिक्चर याद है? ये पाकिस्तानी जनरल इजरायलियों को टेक्नोलॉजी भेज रहा था। अभी ये आया ख्वाजा से गया, ये जी वो जी जेनोसाइड है। जब कह रहा था तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन इसराइल और हिंदुस्तान है, तब जेनोसाइड की याद नहीं आती। जब डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल कहते तब जेनोसाइड की याद नहीं आती। वही न क्रेडिट कार्ड न डेबिट कार्ड, सीधा क्या विक्टिम कार्ड। हाय अल्लाह, मुसलमान मार दिए जी, जेनोसाइड कर दिया जी, गाजिया में ये कर दिया जी। तुम ये जो तंजीमों को पालते हो, तो वो उनका क्या करें? जो तुमने जहादी पाल रखे उनका क्या करें? वैसे तो खुद जहादी तो ये भी है। तो अब जरा यार ये अपडेट इतने, मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ भूल ना जाऊं। ये इसराइल को ब्लेम कर रहा है। इसके बाद ट्रंप ने कह दिया भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके केयर स्टामर साहब, आयतुल्ला स्टामर साहब मिलने आए हैं जद्दा, मोहम्मद बिन सलमान से तेल मांग रहे हैं। पहले जॉर्जिया मेलोनी तेल मांग रही है, मोहम्मद बिन सलमान से वो तेल, सलमान साहब कह रहे भाई हमारे खुद तेल नहीं निकल रहा, तुम्हें क्या तेल दे दे। कल उन्होंने जुबेल ठोका था, 10 से 12% जीडीपी हमारा वहां से कंट्रोल होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम प्लांट का मैंने आपको बता रहा था कि केयर स्टामर साहब, आपने नई बात कह दी आज। केयर स्टामर साहब कह रहे हैं कि बहुत तगड़ी आर्मी है यूके की, 40,000 की आर्मी, बहुत तगड़ी आर्मी है यूके की। और उनकी क्या है, वो होम मिनिस्टर कौन है, वो पाकिस्तानी महमूद, सम लेडी महमूद, जिसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी बातें कर रहे थे। मेयर पाकिस्तानी, होम मिनिस्टर पाकिस्तानी। तुम जियो हजारों साल। मतलब अब लंदनिस्तान कब नाम हो जाएगा, वो सिर्फ बात बाकी है। मतलब दे हैव लॉस्ट इट। और जब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर थे, उसको लेके तो कह दिया ना ट्रंप ने, कह रहा माय जनरल से नो सर, वी डोंट वांट देम, वी आर बेटर ऑफ देन देम। कि मतलब लाइबिलिटी काहे को युद्ध में ला रहे हो सर, वी आर बेटर ऑफ देन देम। ये ट्रंप ने बड़ा तंज कसा था उस पर। और अपडेट क्या है सर, ट्रंप ने डेडलाइन बोल दी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को तकलीफ हो रही है, मैक्रोन को तकलीफ हो रही है, भैया लेबनान को मत ठोको, लेबनान हमारा भाई है, लेबनान को छोड़ो। और यहाँ वॉर गोल्स, अमेरिका कह रहा है कि जब तक हमारे वॉर गोल्स अचीव नहीं होंगे, तब तक कोई सीज फायर स्थायी नहीं है। अब वॉर गोल्स अमेरिका खुद अपने डिसाइड करता है, व्हाट आर द वॉर गोल्स व्हाट दे आर टू गोइंग टू अचीव इट। केयर स्टामर कह रहा है, केयर स्टामर अपने जद्दा गए, कह रहे यूके की बहुत बड़ी सेना। इंडिया यूरोप कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अनकंडीशनल एक्सेस, वी रिफ्यूज टू पे जजिया। इंडिया जजिया नहीं देगा, हम चुपचाप बैठे, हम जजिया नहीं देंगे। वी बेटर टू मूव आवर शिप्स। ब्रेंट क्रूड का व्हाट इज द ब्रेंट क्रूड का प्राइस, कोई बताएगा? ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस फॉल अप किए हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग जजिया टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। We can route the ships and get the Brent crude या Russian crude from the alternate route. इंडिया को एक पैसा भी जहादियों को नहीं देना चाहिए। Can somebody tell me Brent crude का प्राइस क्या है? I'll have a sip of water in the meanwhile. चलिए, ये जो ईरान का स्पीकर गलाफी, इसने पाकिस्तान पे भी निशाना लगा, कह रहा पाकिस्तान ने अपना काम नहीं किया, पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं हमें भेज दिया। अब रशिया के टैंकर आके यूके के वाटर में, यूके की लग गई वाट, वो हो रहे परेशान, कह रहे जी अब हम करें क्या करें। पाकिस्तान दुनिया भर में फोन करा। पाकिस्तान ने जो इजराइल ने अटैक किया, क्या था, इटर्नल डार्कनेस, आई थिंक दैट वाज द नेम ऑफ इट, उसको लेके पाकिस्तान ने बड़ा विरोध व्यक्त किया। मैं घबरा गया, इजराइल में